जी। डायलिएटिक पोटेंशियोमीटर। यस सर। ठीक है, इसके नीचे एक सवाल लिखिएगा और ये सवाल पूरा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। लिखिएगा। राइट द प्रिंसिपल ऑफ राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। राइट द प्रिंसिपल, ऐसे कर लीजिएगा, प्रिंसिपल और वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है। यस यहाँ सर। कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, इसमें इन चीजों के नाम बता देता हूँ। ये होती है जॉकी, ये आपका ईएमएफ होता है, ये वायर्स होते हैं ए से लेके बी तक, ये आपका अमीटर होता है। पोटेंशियो इज स्टैंड फॉर पोटेंशियल, यानी कि वोल्टेज। ये आपकी बैटरी होती है। ये सिर्फ की होती है। और ये जो सिंबल बना हुआ है ना ऐसे करके, ये सिंबल होता है आपके रियोस्टेट। ये हो जाएगा रियोस्टेट। ठीक है, लिख लिया है? मतलब यस सर। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना ये। यस सर। ठीक है, इसके बारे में आप लिखिएगा। सर इस डायग्राम को भी बनाना है। हाँ, ये बाद में बनाइएगा, अभी हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल सबसे पहले आप। प्रिंसिपल भी लिखने को आ जाता है कई बार, तो प्रिंसिपल हेडिंग डालिएगा। इसके बारे में लिखिएगा, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए सेगमेंट ऑफ वायर अक्रॉस ए सेगमेंट ऑफ वायर ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया of the uniform cross section area which carrying a current of, लिखिएगा which carrying a current of, करंट के ब्रैकेट में लिखिएगा कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट, which carrying a current of, ऑफ काट के लिखिएगा, carrying a constant current which is directly proportional to the, which is directly proportional to the length सर of ऑफ the, के बाद लिखना है। ऑफ काट के लिखिएगा, ऑफ काट दीजिए, उसके बाद लिखिएगा is directly proportional to the, is directly proportional to the length of the potentiometer, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब ये लेंथ कितनी होती है बेसिकली, जो आपने ए से लेके बी तक वायर लिया है ना ऐसे करके रैप कर करके, यहां से यहां तक, तो इस पूरे वायर की लेंथ देखो ऐसे, ये करके कुछ लेंथ है आपकी, इसको हमने एल मान लिया। तो यहाँ पर आपका जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसी लेंथ के। जितनी ज्यादा लेंथ होगी पोटेंशियोमीटर की उतना ज्यादा इसके अंदर करंट ट्रेवल करेगा, या करंट की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। यस सर।
अब देखो, ऐसे ऐसे करके करंट इसमें जा रहा है, इसकी मदद से यहाँ से ये बैटरी से निकला, और यहाँ भी बैटरी देखो, पॉजिटिव टर्मिनल आपका कनेक्टेड है, वो यहाँ पे आकर कनेक्ट हो रहा है। तो दो अलग अलग, एक बैटरी और एक ये वाली बैटरी यहाँ से कनेक्टेड है। ये आपका जॉकी एक सर्किट बनाएगा। मान लो जॉकी यहाँ पर कनेक्ट हुआ, तो यहाँ से चलो, यहाँ से चले, यहीं से चलो, ये ऐसे करके आए, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये आपका पूरा एक सर्किट बन रहा है, नहीं बन रहा है यहाँ पर, दिख रहा है? यस सर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा तो ऊपर एक सर्किट बनेगा, देखो ऐसे जाओगे, ये इससे कनेक्टेड है, करते 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 यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली आपके वायर के दो हिस्से हो गए। पूरे वायर की लेंथ थी एल, आपने बीच में जॉकी कहीं रख, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो ये जॉकी क्या करती है ना, जैसे जैसे आप रखते हो, जिधर करंट ज्यादा होता है उधर की तरफ ही मुड़ जाती है। अगर ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा होगा तो ये इधर की तरफ मुड़ रही है, मान लो ऐसे करके, और इधर की तरफ भी मुड़ सकती है। तो इससे पता लगता है कि करंट किधर ज्यादा हो रहा है। आपके पास करंट तो वैसे कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस वेरी करेगा, तो आपको यही चेक करना होता है कि पोटेंशियोमीटर में क्या हो रहा है, चीजों की वेरिएशन किस तरीके से आ रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? यस सर। ठीक है। तो आपने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये लिखा। यस सर। यहाँ पर आपने जो ये सेल लिया है इसके बारे में लिख लीजिएगा एक नेक्स्ट लाइन, कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू ऑफ की एप्सिलॉन या ई, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को इसके को आप मान लीजिएगा स्मॉल आर, ठीक है? एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विद क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे मत लिखिएगा, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपिटल आर, आर कनेक्टेड विद सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज लिखिएगा विद कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे? नहीं दिख रहा ना? यार यहाँ से सर्किट देखो आप, ये सर्किट ऐसे ऐसे जाएगा, ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये आपको वायर दिख रहा है ना, ये वाला वायर जिसको मैं ग्रीन कलर से पेंट करने जा रहा हूँ, ये एक वायर है। तो इस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा यहाँ जॉकी तक, तो उस रेजिस्टेंस को मैंने क्या माना है, कैपिटल आर। क्लियर है ये बात? यस सर। तो आपने ये लिख ली बात। यस सर लिख ली। अब देखो, जरा सा पीछे की तरफ जाओ और सोचो कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर कोई बैटरी है, उस बैटरी का अपना रेजिस्टेंस है, और उस बैटरी को हमने किसी चीज से कनेक्ट किया, इसका रेजिस्टेंस है कुछ कैपिटल आर, इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इसका ईएमएफ है E। तो मुझे ना एक चीज बताओ आप, यहाँ पर जो आपने रेजिस्टेंस इसका मान है, इसको एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, सर्किट का नीचे वाले का? उसमें दो रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ऐसे क्यों जोड़ा? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कैसे है, ये सीरीज में है। अब आप ओम्स लॉ लगा दीजिए। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू होता है आई आर, लेकिन यहाँ पर V नहीं है, एप्सिलॉन है, I की जगह I है, और R की जगह क्या है, आपको R की वैल्यू दे रखी है विच इज R प्लस स्मॉल आर। तो आपका I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा आपका एप्सिलॉन अपॉन R प्लस स्मॉल आर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, कह सकते हैं? यस सर। ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ से ना एक काम ये कर सकते हो,
कि आप इसको सॉल्व भी कर लो, ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू आई आर माइनस आई स्मॉल आर प्लस आई स्मॉल आर। तो ये जो आई इंटू आर होता है ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल होता है वैसे तो। लेकिन अगर मुझे यहाँ से सिर्फ आपकी वैल्यू निकालनी है आई आर की, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस आई इंटू स्मॉल आर। इसको मानना है इक्वेशन नंबर 1। मान सकते हैं। यस सर। ये है क्या आई आर? इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यही है। यस सर। इतना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी नहीं। एक काम करो, ऊपर जो पॉइंट आपने लिया था उस पॉइंट को कुछ और नाम दे दो फिलहाल के लिए। यहाँ पर इस पॉइंट को आप ले लो सी, ए एंड सी। ये तो ए और सी के बीच का आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन ए एंड सी। लिख सकता हूँ। यस सर। अब आप बाकी की डायग्राम देखिए। बाकी की डायग्राम क्या है? बाकी की डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसको पूरे को ऑब्जर्व कीजिए कि सर्किट कंप्लीट बन भी रहा है या नहीं। सी से लौट के सी पर आओ, ऊपर जा करके आ रहे हो या नहीं, पहले ये बताओ। यस सर आ रहा है। आ रहा है। नहीं आते तो कर देता है कभी कभी। देखो, आपने जो ऊपर चीज लिखी थी वो क्या थी? वो आपने लिखी कि आपका जो वी है यानी आई आर, वो किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन माइनस कैपिटल आई स्मॉल आर। इसी को इक्वेशन नंबर 1 माना था। यहाँ से आप स्मॉल आर की वैल्यू निकालो। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो आपका आई स्मॉल आर इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस वी। तो जो स्मॉल आर है वो हो जाएगा एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन आई। अब जो चीजें आपको क्लियरली पता है वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। बेसिकली वी कह लो या फिर आप कह लो आई आर के बराबर है। तो आपकी जो आई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी वी अपॉन आर के बराबर। यहाँ पर जो ये आई है इसकी जगह इसको पुट कर दो। इंटरनल रेजिस्टेंस एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन आई की जगह क्या रखूंगा? वी अपॉन आर। तो ये आर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल आर एप्सिलॉन अपॉन वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। ये वैल्यू होती है स्मॉल रेजिस्टेंस निकालने की या नहीं? अरे इंटरनल यस रेजिस्टेंस सर यही। लिखाया था ये। यस दिस इज सर। फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या होगा। अब आगे आ जाइए। प्रिंसिपल डेफिनेशन पढ़ के बताइए मुझे क्या कह रही है। वो बोल रहे हैं जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो लेंथ आपने दो हिस्सों में बांट ली, L1 और L2। तो इसको मान लो ये L1 है, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू। इसको हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन बराबर आ जाएगा K इंटू L1। ये आपके एप्सिलॉन 1 की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है पोटेंशियल। तो आप लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये प्रोपोर्शनल होगा L2 के, यानी कि सेकंड लेंथ के। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू के इंटू L2। अब ये एप्सिलॉन है और ये V है। V क्या है पता है? V आपका वो पोटेंशियल है जो आपने यहाँ दिया था ऊपर, बैटरी का पोटेंशियल। तो आप ऐसे करके दे रहे हो ना ये।
ये फिर ऐसे करके ये डायग्राम बन रहा था कुछ। तो ये पूरी लेंथ थी आपकी L2। इस बार पूरा रेजिस्टेंस लगेगा, ये है आपका V। तो V इज इक्वल टू के एल। इससे क्या होने वाला है, आपके पास एक इक्वेशन ये है, आपके पास एक इक्वेशन ये है। आप इनका दोनों का यूज कीजिए या लिख दीजिएगा। जो आपने के लिया है वो क्या है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग विद द वायर है, या कह लीजिए कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट कह लेना अभी के लिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। आपने पीछे लिखा, देखो यहाँ से मैं एक चीज लिख सकता हूँ। ये जो मेरी एप्सिलॉन अपॉन वी है, वो किसके बराबर आ जाएगी, L1 अपॉन L2 के आ जाएगी। यस सर। आपने ऊपर स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिखी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान। आपने स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी है कि जो आपका स्मॉल आर है वो बराबर है एप्सिलॉन अपॉन वी -1 इंटू कैपिटल आर। ये हो जाएगा स्मॉल आर एप्सिलॉन अपॉन की जगह L1 अपॉन L2 -1 इंटू कैपिटल आर। और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल आर। तो ये फॉर्मूला है, यानी कि आपका रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियोमीटर की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो, ये तो फॉर्मूला मैंने इस तरीके से ड्राइव करा है, तो हो सकता है इसमें कुछ चीजें आपके समझ में नहीं आए। तो मुझे लग रहा है शायद से ज्यादा चीजें ही नहीं आई इसमें। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। ये तो डेरिवेशन है, आपकी एनसीईआरटी में ऐसे ही होगा। एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ एक्स की टर्म में। हाँ ठीक है, देखो। तो बस सारी चीजें नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा। नीचे एक आपके पास ईएमएफ था, वो ईएमएफ किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड था। उस गैल्वेनोमीटर से निकल रही थी की। वो की किस पे रखते थे हम, एक पोटेंशियोमीटर के वायर पर रखते थे। ऐसे करके वो वायर था। तो अभी मैं इस वायर को क्या करता हूँ, ओपनली यहाँ बना देता हूँ। तो जो आपने L1 माना है, ये आपकी टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ। दूसरा, इस टोटल लेंथ में आप जहां पर ये जॉकी रख रहे हो ले जाके यहाँ, तो ए से लेके उस तक की दूरी है x। ठीक है, ये वो पॉइंट है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और यहाँ पर आपने इसको ले जाकर रखा तो ये आपका सी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। अब ये भी तो कनेक्टेड है ना आपका ऊपर वाली बैटरी से। तो एक नीचे वाली बैटरी से कनेक्टेड है, एक ऊपर वाली बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ से आप एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फार्मूला इन सेंस आएगा, आप यहाँ लिख लो। ये जो आपने लिया है ये L2 है। तो आपका स्मॉल आर का जो फार्मूला आएगा वो आएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल आर करते हैं। तो स्मॉल आर आ जाएगा आपका L1 माइनस, L1 को तो L ही मानना है, मतलब टोटल लेंथ माइनस इस पॉइंट पर आपने रखा है ए से, अपॉन एक्स इंटू कैपिटल आर। कुछ समझ में आया या बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया? फिर आया समझ। ठीक है, एक बार देख लीजिए हमने किया क्या है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ से नहीं है क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट है पोटेंशियोमीटर की इस वाली चीज से। तो सिर्फ देखिएगा, नोट मत कीजिएगा, ठीक है। चले, तुम पहुंचो पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। अविरल, पहुंचो तुम पहुंचो।
देख लिया? यस सर। ठीक। अब ये वर्क कैसे करता है इसकी वर्किंग लिखते हैं। तो आप ये सब बाद में लिखिएगा, मैं आपको वर्किंग बोलूंगा, तो चाहे रफ पर या कहीं वर्किंग लिख लीजिए, हेडिंग डालकर वर्किंग लिख लीजिए। वर्किंग कह लो या वर्किंग प्रिंसिपल कह लो, ये अलग अलग नहीं है, तो एक ही बार लिख सर लो इसको। ये पूरा डेरिवेशन प्रिंसिपल जो हेडिंग डाल के पॉइंट्स लिखे हैं उसके नीचे करना है। जी जी। ठीक है। एक डेफिनेशन लिख लेना आप पोटेंशियोमीटर की, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखिए, पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली अ लॉन्ग पीस ऑफ यूनिफॉर्म वायर। पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली अ लॉन्ग पीस ऑफ यूनिफॉर्म वायर। Potentiometer is basically a long piece of uniform wires across which a standard cell is connected. Across which a standard cell is connected. ठीक है, लिख लिया? देखो कुछ ध्यान मत रखना, बस ये ध्यान रखना कि आपको जो आपने बैटरी लगाई है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकलवा सकता है, या फिर आपको रिलेशन पूछ सकता है आपके कैपिटल रेजिस्टेंस में और स्मॉल आर के रेजिस्टेंस, बैटरी के रेजिस्टेंस में ऊपर रिलेशन होता है एल माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। इसका मैं समझा और देता हूँ आपको। देखो, आर अपॉन कैपिटल आर, अगर इसको आप लिखोगे तो ये आएगा एल अपॉन एक्स माइनस वन। अब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आपको पता है ना? जो आपका एक्स होगा वो हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा एल के। ठीक है। यस सर। अब ये अगर मैं इसको एल को जीरो ले लेता हूँ तो जीरो रखने के बाद ये माइनस वन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा इसको आपको नीचे वाले हिस्से को छोटा, ऊपर वाले को बड़ा रखना है, क्योंकि आप माइनस करो उसमें वन में से तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है। यस सर। अब आती है बात कि अगर ये सवाल ऐसे करके आएगा, राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो उसमें क्या लिखेंगे? तो ये नीचे क्वेश्चन लिखिएगा अब आप फिर से, राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। देख लिया? यस सर। इसके बारे में लिखिएगा, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज the potential drop across the potential drop across any section of the wire, any section of the wire any section of the wire will be directly proportional to the length of the wire।
will be directly proportional to the length of the wire. Directly proportional to the length of the wire. लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट और लिख लीजिएगा इसमें। द वायर इज ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। The wire is of a uniform cross section area and a uniform current flow through it. And a uniform current flow through it. ठीक है। यस सर। एक चीज और ध्यान रखना है आप, पोटेंशियोमीटर के रिगार्डिंग जैसे सवाल आए तो ये इक्वेशन अगर आपको आती है तो काफी है, लेकिन फिर भी आपको एक दो चीजें और याद रखनी है। लाइक कई बार वो रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन देता ही नहीं है, तो सिंपली आपको एक चीज ध्यान रखना ये कि स्मॉल रेजिस्टेंस बराबर ईएमएफ अपॉन वोल्टेज -1 इंटू कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर कहाँ से आता है? ये आपके वायर का रेजिस्टेंस होता है। यहाँ से आपने लिखा, एक तो आपका पोटेंशियल है इक्वल्स टू के इंटू एल, दूसरा आपका बैटरी का पोटेंशियल है वो भी प्रोपोर्शनल होगा के इंटू एल टू। अब ये एल वन एल टू में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान रखिएगा एल वन आपकी कंप्लीट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर और एल टू क्या है। जैसे आपने यहाँ पर वायर लगाया ऐसे करके, ये वायर है, तो वायर जरूर लगाया है ऐसे, लेकिन वायर कंटेन रेजिस्टेंस, तो ये अपीयर कैसे होगा? ऐसे करके। अब इसको आप मोड़ के लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट के लिए मैं एक बहुत लंबा वायर लगा रहा हूँ तो मुझे ऐसे तो नहीं लगा सकता, मैं उसको मोड़ कर ही लगाऊंगा। अब मैंने जॉकी ली, देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी उसकी, कैपिटल है मान लो, जॉकी ली मैंने, और जॉकी को मैंने टच करना शुरू किया यहाँ पर, तो बेसिकली रेजिस्टेंस के दो हिस्से हो जाएंगे। एक तो ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा जिसकी लेंथ है इतनी, यानी कि एक्स, और एक हिस्सा हो जाएगा ये वाला, इसकी लेंथ है एल माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही चीज समझा रहा हूँ। आपने क्या करना है, एप्सिलॉन बाई वी, यानी यहाँ से लोगे एप्सिलॉन बाई वी आ जाएगा एल वन अपॉन एल टू, यहाँ पुट कर दो, तो आपका जो स्मॉल आर है वो बन जाएगा एल वन अपॉन एल टू -1 इंटू कैपिटल आर। तो यहीं से इक्वेशन ड्राइव हुई थी, एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू इंटू आर। अब दूसरी चीज, इन टर्म्स ऑफ दिस कैसे बात करूंगा? मैं लिखूंगा एल वन की जगह कैपिटल एल माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इंटू कैपिटल आर। तो आपका एल क्या है? एल इज योर कंप्लीट वायर लेंथ एंड एक्स इज द पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। आ रही है ना चीजें समझ में? ये टॉपिक थोड़ा थियोरेटिकल है, तो ये एकदम से दिमाग में नहीं आता, लेकिन आपको अगर इक्वेशन याद है ना तो ये दिक्कत नहीं करेगा फिर आप। ठीक है, यस सर। मैं आपको उसका डायग्राम और दिखाता हूँ। नींद तो नहीं आ रही? आ रही है लग रहा है। तो भाई नींद आ रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी आ रही है।
बस मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं लीव कर दूंगा। देखो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम जो ये तो वैसे एक्चुअल में दिखता है पोटेंशियोमीटर, इसके अंदर वायर रैप्ड होता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना, वो कुछ इस तरीके का है जो मैंने बनाया था। कैसे हटेगा? देखो ये है, और ये यहाँ पर मैं एनोवेट करके दिखा था। देखो यहाँ पर उल्टा है, उल्टा इन द सेंस ये आपका रियो स्टेट है, ये आपकी की है, ये बैटरी है। रियो स्टेट का रेजिस्टेंस यूज नहीं करा है, बेसिकली हमने ये वायर लिया है। और वायर देखो यहाँ पर उसने लेंथ डिफाइन कर रखी है कि एक वायर की लेंथ ना यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो दो वायर की 200, तीन की 300 और चार की 400, ऐसे करके। अब उसने ले जाके की रख दी यहाँ पर, जॉक जॉकी को उसने यहाँ रख दिया। तो उससे ना आपका सर्किट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को लेगा, और एक यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को लेगा। ठीक है, तो आप वही करते हैं यहाँ पर। तो ये जो रियो स्टेट में करंट आएगा या बैटरी का जो वोल्टेज है, इसको आप मानते हैं कितना? इसको माना जाता है वी, वी में। और ये जो कनेक्ट करते हैं हम इससे, यहाँ पर एक चीज की कमी है। अच्छा ये कमी नहीं, बेसिकली उसने वोल्टेज यहाँ पर ही दे रखा है वोल्टेज। तो ये आपका ईएमएफ है, ई। तो जो ईएमएफ है वो इस पर डिपेंड करेगा, और वोल्टेज इसकी पूरी लेंथ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पर। क्योंकि देखो वोल्टेज का सर्किट जो है आपका दिख रहा है, आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये चला, ये चला, ये चला, और यहाँ फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है, यानी कि आपने लिखा वोल्टेज प्रोपोर्शनल है L2 के। और जो ये सर्किट है, ये ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बस। तो जो ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल है L1 के। इसी वजह से मैंने लिखा था एप्सिलॉन अपॉन बी इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, क्लियर है? यस लग सर। रहा है तो भाई। अब देखिए, इसी के सिमिलर हमारा कल टॉपिक है, बता देता हूँ आपको कि इस चैप्टर में आपका रह क्या क्या गया है बस। ठीक है, फिर हम लीव करते हैं। देखो इस चैप्टर में पोटेंशियोमीटर जैसा ही एक टॉपिक है जिसका नाम है मीटर ब्रिज। ये जनरेटर का सवाल कहाँ से आ गया मुझे इसका नहीं पता सवाल। मैं देखता हूँ कि कहीं चैप्टर नंबर 3 का ही तो क्वेश्चन नहीं है। कल की क्लास में जो हमारा रह गया है, मैं उसकी बात कर लेते हैं। कल की क्लास में जो हमें कवर कवर करना है, एक तो हमें करना है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, केसीएल और केवीएल। ठीक है, तो इनको हमें कवर करना है। आ रही है बात समझ? यस सर। तो कल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास थोड़ा सा लेंदी खींचूं, 2 घंटे की लूँ मतलब, उसमें करा दूँ। ठीक है, ओके सर। आज टॉपिक ही ऐसा था, मैं क्या करूँ अभी। मीटर ब्रिज में भी थ्योरी लिखानी है, लेकिन वो इतना बोरिंग नहीं। मीटर ब्रिज इसके मुकाबले में थोड़ा सिंपल डायग्राम, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। देखो यहाँ देखो आप, ये जो सवाल दिख रहा है ना आपको, 10 डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाई वोल्टेज जनरेटर। ये मैं देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा बेसिकली किस चीज की बात कर रहा है। और ऐसे जैसे हम पीछे जाते रहेंगे ना, तो हमें क्वेश्चन दिखेंगे ऐसे, जो हमने पहले ना कर लिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। देखिएगा, इस चैप्टर तो पूरा हो गया, इसमें अगर आ जाओ तो कुछ चीजें आप यहाँ से कर भी सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, तीन कैपेसिटर है, इनकी कैपेसिटेंस इतनी, इतनी और इतनी है, और ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो सिंपली पैरेलल कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करते हो आप? आपका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना आ जाएगा?
सी आ जाएगा आपका 60 माइक्रोफराड। एंड बैटरी जो है वो 100 वोल्ट की है। तो कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो है हाफ क्यू इंटू सी स्क्वायर, ऐसे कुछ नहीं, सी ऐसे ही कुछ है ना फॉर्मूला। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? टीवी स्क्वायर। पी वी स्क्वायर होता है, ठीक है। सी वी स्क्वायर। देखो आपके पास वी हैगा, आपके पास सी हैगा, तो आप यहाँ पर करोगे सी कितना है 60 माइक्रोफराड, हाफ करोगे 30 रह जाएगा। 30 को मल्टीप्लाई करना है आपको 100 के स्क्वायर से, यानी कि 10 की पावर 4, और माइक्रो की वजह से 10 की पावर 6 होगी। तो ये आ जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि 0.2 के आसपास आपकी एनर्जी आ जाएगी। मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ये चीज हमने कराई है, कल ही की थी, यस सर। ठीक है। और ये जो है ये डायग्राम, ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आपको चीजें पता हो। ये तो वैसे हो जाएगा, ये अपने 10th में इतना पढ़ाया था मैंने आपको कि आप उससे कर लेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्वेश्चन नहीं किए हमने, चैप्टर नंबर 2 पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको नहीं देखा है। तो हम, हमारे पास कल का दिन है, परसों मैं आपको थोड़ा रीड कर दूंगा, कल ही कल आपको पढ़ाऊंगा ताकि सर परसों। आपने ये भी पढ़ाया था हमें क्वेश्चन नंबर 5। कराया था, मतलब इसका पढ़ाया है आपने हाँ पढ़ाया है, क्वेश्चन नोट्स नहीं में? कराया था, क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है। ओके। कुछ पूछना है आपको इस वाले में टॉपिक में? इसको थोड़ा सा ना एक बार मैं बताऊं, तो आप इसको, मैं आपको कुछ नोट्स भेजूंगा, तो आप उससे लिख लीजिएगा, इससे मत लिखिएगा, क्योंकि नोट्स में थोड़ा और बेहतर होगा, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का। टेंशियोमीटर का, ओके। ठीक है। यस आपने सर। जो लिखा है, आपने जो लिखा है वही होगा उसमें भी। बस ये जो डेरिवेशन है ये मैं भेज दूंगा आपको, लिख लीजिएगा, लेकिन मेनली ना आपको वो नोट से ही पढ़ लेना एक बार, क्योंकि उसमें थोड़ी थ्योरी है पोटेंशियोमीटर की, वो थ्योरी पढ़ लेना आप, ओके सर। ठीक है। ठीक है मंशा, आप लीव कर सकती हैं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।